दिल्ली की हवा पिछले कुछ दिनों से जहरीली बनी हुई है। बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार लगातार कई कदम उठा रही है। इसके तहत सरकार जहां आर्टिफिशियल रेन करवाने की कोशिश कर रही है, वहीं दिल्ली में AQI के खतरनाक स्तर पर पहुंचने के बाद वाहनों से जुड़ा बड़ा फैसला भी ले लिया गया है। इसके तहत दिल्ली में कृत्रिम बारिश करवाने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए दिल्ली के आसमान में क्लाउड सीडिंग की गई है। इसके लिए कानपुर से एक विशेष विमान ने उड़ान भरी और हवा में केमिकल छोड़े। दूसरी तरफ सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए 1 नवंबर से दिल्ली के बाहर पंजीकृत गैर BS6 कमर्शियल वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये फैसला वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी CAQM के निर्देशों के बाद लिया गया है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से दिल्ली NCR की हवा बहुत खराब कैटेगरी में बनी हुई है, जिसको लेकर ये कदम उठाए गए हैं। दिल्ली में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए IIT कानपुर का कृत्रिम बारिश का प्रयोग सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। इस ऑपरेशन को 2 चरणों में अंजाम दिया गया, जिसमें खास विमान से 4000 से 6000 फीट की ऊंचाई पर सिल्वर आयोडाइड फ्लेयर्स दागे गए। हमारा मानना है कि अगर ये ट्रायल्स हमारी सक्सेसफुल रही तो आने वाले दिनों में फेब तक के लिए लॉन्ग टर्म एक प्लान किया जाएगा। ऐसी ही सॉर्टीज अगले कई दिन तक चलती रहेंगी और तकरीबन 9 से 10 सॉर्टीज 9 से 10 इस तरह की ट्रायल्स लगातार दिल्ली में हर रोज एक दिन छोड़कर जैसा भी मौसम अलाउ करेगा होती रहेंगी। दिल्ली सरकार का कहना है कि यदि ये प्रयोग सफल रहा तो इसे और बड़े स्केल पर किया जाएगा। हम आपको बता दें कि क्लाउड सीडिंग कैसे की जाती है। क्लाउड सीडिंग के द्वारा बादलों की भौतिक अवस्था में बदलाव किया जाता है। पहले चरण में केमिकल का इस्तेमाल करके इलाके के ऊपर वायु के द्रव्यमान को ऊपर की तरफ भेजा जाता है, जिससे वे बादल बना सके। दूसरे चरण में बादलों के द्रव्यमान को नमक, यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट, सूखी बर्फ और कैल्शियम क्लोराइड का प्रयोग करके बढ़ाया जाता है। तीसरे चरण की प्रक्रिया तब की जाती है जब या तो बादल पहले से बने हुए हों या इस चरण में सिल्वर आयोडाइड और सूखी बर्फ जैसे ठंडा करने वाले रसायनों का बादलों में छिड़काव करने से बादलों का घनत्व बढ़ाया जाता है। इससे बादल इतने भारी हो जाते हैं कि बरस पड़ते हैं। हालांकि इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। दिल्ली के पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज ने सोशल मीडिया पर लिखा है, बारिश में भी फर्जीवाड़ा, कृत्रिम वर्षा का कोई नामो निशान नहीं दिख रहा। इन्होंने सोचा होगा देवता इंद्र करेंगे वर्षा, सरकार दिखाएगी खर्चा। प्रदूषण पर रोक के लिए सरकार ने एक और फैसला लेते हुए गैर BS6 मालवाहक वाहनों पर 1 नवंबर से प्रतिबंध लगाया है। CAQM ने अपनी बैठक में माना कि दिल्ली की सीमाओं पर पुराने मालवाहक वाहनों की लंबी कतारें और बार बार वाहनों के रुकने से हवा की क्वालिटी बिगड़ती है। हालांकि कुछ वाहनों को इस बैन से छूट दी गई है, जैसे दिल्ली में रजिस्टर्ड सभी कमर्शियल गुड्स व्हीकल, BS6 कंप्लायंट डीजल व्हीकल्स, CNG, LNG और इलेक्ट्रिक वाहन। दिल्ली सरकार का लक्ष्य है कि सर्दियों से पहले वायु गुणवत्ता में सुधार हो सके, जब प्रदूषण सबसे ज़्यादा होता है। यह कोशिश एनवायरनमेंट एक्शन प्लान 2025 का हिस्सा है। ट्रायल से जो डाटा मिलेगा वो भविष्य में क्लाउड सीडिंग को बड़े पैमाने पर लागू करने में मदद करेगा। मेरे साथ आ गए हैं अनिल सूद, जो कि अध्यक्ष है चेतना NGO के, और साथ ही साथ मनीष पुरोहित जी, जो कि पूर्व वैज्ञानिक है ISRO के। सबसे पहले मनीष जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा और ये जानना चाहूंगा, बरसात होगी कब? हम क्लाउड सीडिंग का ट्रायल हो गया ये बात तो कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली बरसात कब होगी? मनीष जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? आनंद आर्या पर्यावरणविद मेरे साथ हैं। यही मैं सवाल आनंद आर्या जी आपसे पूछना चाहूंगा। क्लाउड सीडिंग का ट्रायल तो हो गया, लेकिन बारिश कब होगी? लोग ये जानना चाहते हैं, उनको ऐसी उत्सुकता है जैसे हवाई जहाज आएंगे,
फ्लेयर्स करेंगे और उसके बाद तुरंत बारिश हो जाएगी? क्या इसकी प्रक्रिया होती है, कैसे बारिश कराई जाती है? नहीं, देखिए यहाँ पे ये कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं है कि जिसकी गारंटी हो कि हम ये करेंगे तो ये होगा ही होगा। ऐसी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि आज अगर आज के अखबार वगैरह आप पढ़ेंगे तो दिल्ली आईआईटी के भी 2 प्रोफेसर हैं जिन्होंने कहा कि यह कोई अच्छा एक्सपेरिमेंट नहीं है, सक्सेसफुल नहीं है। अब बहुत सारे देशों में इसको ट्राई किया गया है, कुछ में कहीं कहीं सफलता मिलती है, कहीं नहीं मिली है। अब जैसे अगर इस समय आपके जो बादल हैं उनमें आर्द्रता 50% से नीचे है तो शायद ये एक्सपेरिमेंट सफल नहीं होगा। और दूसरी चीज़ ये है कि ये इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस आज ये है कि हम दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण है उसको कम करें, किसी तरह बारिश से धुल जाए। अब इस चीज़ में 2 चीज़ हैं कि जितना पोल्यूशन है उसके लिए हमें कितनी देर बरसात चाहिए। कम से कम 1 आधा पौना इंच बारिश चाहिए हमें 1 घंटे के अंदर, तब इसका कोई इफेक्ट होगा। और ये ज़रूरी नहीं कि जहाँ पे हम चाहते हैं वहाँ पे होगा। आप इसको चाहेंगे कि बारिश हो पश्चिमी दिल्ली में, हो जाएगी पूर्वी दिल्ली में, क्योंकि बादल तो एक ऐसी चीज़ है जो अपनी मर्जी से चलता है और उसके हवा के ऊपर और बहुत सारे फैक्टर्स हैं मीटरोलॉजिकल जिनकी वजह से ये होगा। तो मेरे हिसाब से तो इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। दूसरा ये कि अगर हम सिर्फ इसके लिए कर रहे हैं कि पोल्यूशन कम करना है, तो जो प्रदूषण के मूलभूत कारण हैं उनके ऊपर मुझे कोई काम होता नहीं दिख रहा। आज से 8 साल पहले एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी जो सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट करी थी, उन्होंने लिख के दिया कि ये 7-8 कारण हैं जिनकी वजह से दिल्ली के अंदर प्रदूषण होता है और उसमें से कितना होता है और इनको संभालने के, इनको कंट्रोल करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा और अगले 3 साल में 5 साल के अंदर शॉर्ट टर्म में लॉन्ग टर्म में हमें क्या एक्शन लेने हैं और कितना हमारा उससे फायदा होगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि हम ये कहते हैं कि वेहिकुलर डस्ट बहुत है, वेहिकुलर डस्ट बहुत है, तो क्या दिल्ली की सरकार ने या केंद्रीय सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था 2010 का 11,000 बसों का पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बूस्ट करने का, वो किया? नहीं किया। और आज वही 10,000 11,000 बसों का नंबर होना चाहिए 15-16,000, तो वो तो किया नहीं। अच्छा, उसके अलावा एक बहुत साधारण काम है जो करना है, वो है स्टैगर्ड वर्किंग आवर्स। अरे सारे ऑफिसेज अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के 9 बजे खुलेंगे तो आप समझ लीजिए कि उन सारे रोड्स के ऊपर जैम होगा। और जैम का मतलब है कि गाड़ियां आपकी उतनी देर चलेंगी और उतना ज़्यादा प्रदूषण होगा। तो अगर इसी को आप ये कहें कि ये बिल्डिंग 8 बजे खुलेगी, ये 8:30 बजे खुलेगी, 8:20 पे खुलेगी, अगली 20 मिनट बाद, अगली 30 मिनट बाद, ऐसे करके अगर आप स्टैगर कर दें तो आपका जो ट्रैफिक का मूवमेंट है वो बहुत फास्ट हो जाएगा। तो जो जैम लगने से इंजन एक्स्ट्रा चलता है, अब ये बहुत सिंपल चीज़ें हैं। और जब तक कि अगर हमें व्हीकुलर पोल्यूशन को अगर कंट्रोल करना है तो उसके लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट करना ही करना है, अगर आप वो नहीं कर रहे। इसी तरह आप कंस्ट्रक्शन डस्ट का देखिए, उसके लिए लॉ है। अरे भाई डंडा चलाइए ना थोड़ा सा। इनकी सोल्यूशन यही है कि सुप्रीम कोर्ट हर महीने 1 तारीख को या 10 तारीख को एक डेट फिक्स कर दे कि आप मुझे बताइए कि पिछले 30 दिन में, पिछले महीने में आपने क्या क्या किया है, और अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया, और नहीं हुआ तो कौन जिम्मेदार है। 1-2 आदमियों को जब तक आप तिहाड़ की हवा नहीं खिलाएंगे, अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, तो मैं यही कहता हूं हम हर वक्त एक पोल्यूशन के लिए दूसरा पोल्यूशन तैयार करते रहेंगे। ठीक है। और अब ये जो केमिकल्स हम डाल रहे हैं एटमॉस्फेयर में, क्या ये पोल्यूशन नहीं है? ये भी तो पोल्यूशन ही है। ठीक बात है। तो जो केमिकल हम डाल रहे हैं, क्या वो पोल्यूशन नहीं है? आनंद आर्या साहब ने बड़े आसानी से इस पूरे मामले को समझाया। मेरे साथ मनीष पुरोहित जी जुड़े हुए हैं, जो कि पूर्व वैज्ञानिक है इसरो के। मनीष पुरोहित जी, आनंद, अनिल सूद
माफ कीजिएगा, मेरे साथ अनिल सूद जुड़े हुए हैं, अध्यक्ष है चेतना एनजीओ के। अनिल सूद जी, आपको भी लगता है क्या आर्या साहब की तरह कि इट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम? सर ऐसे है, हवा का प्रदूषण आप जमीन के प्रदूषण में मिला दोगे, उसमें सॉइल फर्टिलिटी कम करोगे, आप उसमें पानी की क्वालिटी खराब करोगे, आप उसमें मैरिन लाइफ खराब करोगे, आप फूड की क्वालिटी खराब करोगे। हमारे हिंदुस्तानियों ने लगता है कि अकल जो है वो गिरवी रख दी है। किसी ने दुबई से लेसन नहीं सीखा, किसी ने लॉस एंजल्स से लेसन नहीं सीखा, किसी ने कैलिफोर्निया से लेसन नहीं सीखा। जब आप क्लाउड सीडिंग कर देते हो तो क्लाउड आपके हाथ से बाहर है, आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, इसको डाइवर्ट नहीं कर सकते, इसको असेस नहीं कर सकते। आज की डेट में जबकि लो डिप्रेशन बना हुआ है और बारिश अपने आप उम्मीद है होने वाली, क्योंकि आंध्रा में तो आज काफी बारिश हो रही है, तो उसका इम्पैक्ट नॉर्थ वेस्ट रीजन में भी आएगा और वो लगभग हर बार आता है जब भी डिप्रेशन बनता है। तो आज तो हमने बारिश होती देखी नहीं, क्योंकि हवा में जो नमी थी बादलों में 50% से कम थी। तो ये कुल मिला के लोगों को बेवकूफ बनाने का तरीका है। एक आधी बार अगर आपने कर लिया वो ठीक है, पर इट कैन नॉट बी अ रेगुलर कॉन्सेप्ट। और मजेदार बात यह है कि जब आप क्लाउड सीडिंग करते हो तो आपको हवा में कौन कौन से फैक्टर प्रदूषण कर रहे हैं वो असेसमेंट करनी बहुत जरूरी है, जो कि हमारे आज तक सिवाय कारों के प्रदूषण का ढोल पीटने के अलावा सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। मैंने CAQM को लगभग 5 बार लिखा है कि ये 5 प्रदूषण के कारण है, और उसमें मैंने जो मेरे को RTI में डाटा मिला वो भी सप्लाई किया कि ये डाटा है, ये सारा डाटा बता रहा है एविएशन का पोल्यूशन फज होता है, जो कि DGCA की रिपोर्ट थी मेरे पास DPCC की रिपोर्ट थी, वो बता रहा था कि सेंसर जो है वो टेम्पर किए गए हैं। और ऊपर से आप जो है एंड ऑफ लाइफ थर्मल पावर प्लांट बंद नहीं करना चाहते, उसका 12 प्लांट दिल्ली के चारों तरफ थर्मल पावर प्लांट चल रहे हैं जो कि 300 किलोमीटर के रेडियस में प्रदूषण फैलाते हैं। तो क्या आपने स्टडी करी कि जो थर्मल पावर प्लांट की एमिशंस हैं, जो एविएशन की एमिशंस हैं, जो आपके वेस्ट टू एनर्जी प्लांट की एमिशंस हैं, जो आपके सैनिटरी लैंडफिल की एमिशंस हैं, उनका क्या होगा, उनका क्या इम्पैक्ट आएगा? आप तो पूरी दिल्ली को सैनिटरी लैंडफिल की एमिशन से भरना चाहते हो, क्योंकि वो हवा से निकल के नीचे जमीन में आ जाएंगी बारिश के साथ। और जो केमिकल इसमें यूज हो रहे हैं, सिल्वर नाइट्राइट और ये सारे केमिकल जिसका आपने नाम लिया, ये बहुत ही खतरनाक है। तो उनका रिएक्शन क्या होगा दूसरे पोल्यूटेंट्स के साथ मिलके? तो कुल मिला के अंधेर नगरी चौपट राजा वाला हिसाब मेरे को नजर आता है कि दुबई ने करी थी क्लाउड सीडिंग तो हम भी कर देते हैं, कैलिफोर्निया ने करी थी तो हम भी कर लेते हैं। तो ये ऐसे नहीं चलता है जनाब। आपको पहले सारे फैक्टर्स असेस करने होंगे, केमिकल्स का उसके साथ क्या रिएक्शन होगा वो असेस करना होगा, आपको उसकी ग्राउंड के ऊपर इम्पैक्ट क्या आएगा, आपकी सॉइल क्वालिटी पे क्या इम्पैक्ट आएगा, आपके पानी के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा, वो सारा असेस करना पड़ेगा। जहां रही बात IIT कानपुर की, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि चूंकि IIT कानपुर की दिल्ली पोल्यूशन के ऊपर जो 2015 की रिपोर्ट थी वो अपने आप में ही संदेहास्पद है। वो डाउटफुल इसलिए कि मेजर फैक्टर इन्होंने निकाल दिए पोल्यूशन के कि रेलवे पोल्यूट नहीं करती, एविएशन पोल्यूट नहीं करती, तो IIT कानपुर की स्टडीज के ऊपर अब भरोसा नहीं है। तो आपको लगता नहीं है कि सरकारों ने इसका स्टडी नहीं किया होगा अनिल सूद साहब? सरकारों ने इसकी स्टडी नहीं की होगी कि ऊपर हम जब केमिकल भेजेंगे और उसके चलते क्लाउड सीडिंग के चलते जब बरसात होगी तो उसका इंपैक्ट नीचे क्या होगा? क्या सरकारें इतनी नादान हैं? यस, बिल्कुल, ये बाय डिजाइन है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि मेरे कुछ मैटर्स में एफिडेविट जो फाइल किए हैं NGT में वो ग्राउंड रियलिटी से बिल्कुल परे हैं। तो सरकारें जो दफ्तर में बैठ के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये सारी पोजीशन जो है ब्यूरोक्रेट्स हेड कर रहे हैं। ब्यूरोक्रेट्स को कोई लेना देना नहीं है सिवाय कागजी रिपोर्ट के, IIT कानपुर की रिपोर्ट के। अगर इसी जगह पे साइंटिस्ट बैठा होता एक, तो उसका नजरिया कुछ और होता। ब्यूरोक्रेट को
एक ब्यूरोक्रेट आप मेरे को बताइए, आईएएस आज 3 साल एक डिपार्टमेंट में रहता है, जिस डिपार्टमेंट में जाता है उसकी 5 किताबें पकड़ा दी जाती कि भाई ये पढ़ ले तू। वो 5 किताबें पढ़ लेता है, क्या वो 5 किताबों में उसको डोमेन एक्सपर्टीज मिलती है? आंसर इज नो। 3 साल बाद वो दूसरे डिपार्टमेंट में जाता है, फिर 5 किताबें पकड़ा दी जाती हैं, पढ़ ले भाई। क्या वो डोमेन एक्सपर्ट हो गया? आंसर इज नो। तो इसकी जगह पे जो जहां साइंटिस्ट का काम है वो साइंटिस्ट ही करे तो वो ज्यादा अच्छा लगता है, नहीं तो ये जूते में पैबंद लगाने वाली बात हो जाती है। ठीक है, और मैं सीधे आनंद आर्य साहब के पास चलता हूं। आनंद आर्य जी, आपको लगता है कि ये अभी भी ब्यूरोक्रेसी में फंसा हुआ है, ये पूरा का पूरा मसला दिल्ली के पॉल्यूशन का, और सिर्फ ब्यूरोक्रेसी ही इसका रास्ता नहीं निकाल सकती? सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व तो है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इन्वॉल्व होने के बाद भी देश में, दिल्ली में क्या हालात हैं ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। देखिए दीपक जी, ये आप और मैं तो ये काम नहीं कर सकते, करने वाले तो हमारे ब्यूरोक्रेट्स ही हैं। अब ब्यूरोक्रेट्स को जब तक कि उनकी एक अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी तो ये कोई भी काम नहीं होगा। और मैंने पूरा सर्विस के जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, लॉज हैं, इनके रूल्स हैं, वो सब पढ़े हैं। उसमें सीधा कहीं ऐसा नजर नहीं आ रहा कि इनमें से किसी को कभी पनिशमेंट मिले। सिर्फ करप्शन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर ये पकड़े जाते हैं अगर गड़बड़ करते हैं। तो अगर वो अपना टेबल पे बैठ के कोई काम नहीं करते तो कोई सजा नहीं है, पर वो सेक्रेटरी बन के रिटायर हो जाएंगे। तो जब तक कि अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं होगी और 2-4 आदमियों को तिहाड़ जेल की हवा नहीं खिलाई जाएगी, तब तक नहीं हो। और ये करने वाला एक ही है। सुप्रीम कोर्ट के पास कितने पिटीशंस हमारे गए हुए हैं, मतलब सैकड़ों में पिटीशंस हैं उनके पास पिछले 15 साल में। और हर बार, अब अगर मैं, ये सोल्यूशन हो सकती है कि अगर आपको वेहिकुलर पोल्यूशन कम करना है या कंस्ट्रक्शन डस्ट कम करनी है या सड़कों से उड़ने वाली चीज है, इन सब के लिए कितना प्रदूषण किस सोर्स से होता है और उसका निदान क्या है, यह सारे उपाय हमें जानते हैं। पर अब सवाल यह है कि क्या हम इन्हें करना चाहते हैं? अगर आज आपने सारे फैक्टर्स कंट्रोल कर लिए तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपका AQI कभी भी 100 के ऊपर नहीं जाएगा। एक्सेप्ट कि भाई जब आपका बिल्कुल ही इस तरह की कोई इमरजेंसी आ जाती है कि भाई चारों तरफ से ये भी हो गया, उधर भी हो गया, और सारे मीटरोलॉजिकल फैक्टर्स हमारे एडवर्स हो गए, पराली भी आ गई, गाड़ियों से भी धुआं निकलना शुरू हो गया, सब एक साथ हो जाएंगे तो होगा। पर अगर आपने व्हीकुलर अपना पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम पक्का कर लिया, आपने जो लॉ बनाए हुए हैं, दीपक जी मैं बता रहा हूं आपको, ये जो कंस्ट्रक्शन और वेस्ट के जो लॉ बाई लॉज हैं, जो रूल्स हैं, इतने अच्छे बने हुए हैं कि किसी ने भी देश में इन्हें चैलेंज नहीं किया है। अब सवाल ये है कि क्या हम उन्हें इम्प्लीमेंट कर रहे हैं या नहीं। तो सवाल गवर्नेंस पे है, सवाल अकाउंटेबिलिटी पे है, सवाल पनिशमेंट पे है। और उसके बाद मैं तो अब ये सुप्रीम कोर्ट से एक ही प्रेयर कर सकता हूं कि हर महीने के जितने भी पैरामीटर्स हैं, आप पूरे 25 पैरामीटर्स पे मत जाइए, 6 या 8 जो मेन पैरामीटर्स हैं उनको पकड़ लीजिए और उनसे हर महीने पूछिए कि पिछले महीने में आपने ये क्या किया। क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है इस समय आके थोड़ी बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ द मीटरोलॉजिकल कंसिडरेशंस। पर उसके बाद अगर हम जितने पोल्यूशन के मेजर्स हैं जो हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उनको मुझे नहीं समझ में आता कि अगर हमने कर दिए तो हमारा आज की डेट में AQI इतना खराब क्यों होना चाहिए। आप पानी का ले लीजिए, आपने सुना होगा मैली से निर्मल यमुना, NGT का जजमेंट है 2015 का। उन्होंने 20 महीने के अंदर ये कहा 1 2 3 4 ये स्टेप लीजिए, यहाँ से इस तरह से होगा, यहाँ से पैसा आएगा और इन ऑफिशियल्स की जिम्मेदारी होगी। कहाँ है? 2017 सितंबर में ये काम हो जाना चाहिए तो, और हम आज भी रो रहे हैं। मुझे नहीं समझ में आता। मेरे अपना दिया हुआ सजेशन है 2004 का
कि जितने नाले नदी के अंदर पड़ रहे हैं उनके ऊपर अपना ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए जाएं। आप वो करेंगे, आपको पता है इस नाले से कितना ठीक है। पानी आ रहा है, उसको कितना मुझे ट्रीट करना है, वो आप लगा दीजिए, आपकी यमुना चलती रहेगी। यमुना के अंदर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि आपके अंदर इसका इको फ्लो जो है, कि जो मिनिमम फ्लो है वो इसको रखना ही रखना है आपको 12 महीने। वो नहीं हुआ। तो जब तक कि आप अकाउंटेबिलिटी, आप पूछे ना कि किसकी अकाउंटेबिलिटी है, किसने ये काम नहीं किया, क्या उसे पनिशमेंट मिली? मैं अगर ट्रैफिक की स्पीड पे अगर 50 की जगह 60 पे चले जाता हूं तो मेरे ऊपर चालान ठोक दिया जाता है। तो ये सब क्यों नहीं हो रहा? ठीक बात है। अगर और मैंने इसी को पोल्यूशन